तो नए भारत के शिल्पकार हैं आप, लोकसेवकों को संबोधित करते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। और इस दौरान उन्होंने समग्र विकास और नवाचार पर भी ई बुक्स का विमोचन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने 3400 से ज्यादा कानूनों में बदलाव किया और इसे लेकर उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लक्ष्य के दबाव के आगे घुटने नहीं टेके। ई बुक्स जिनका विमोचन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इस दौरान अपने संबोधन में कई अहम बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ने कहा खासतौर से नागरिक देवो भव, ये एक मूल मंत्र हमें अपनाना होगा लोक सेवकों को। और साथ ही इस दौरान आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐसे यानी लोक सेवक जो हैं उनके साथ संवाद भी किया। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जो लोक सेवक हैं नए, उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार एक प्रोत्साहन देने का काम करते हैं, उसके साथ साथ एक नई ऊर्जा का संचार करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से ना सिर्फ देश को आगे ले जा सकते हैं, देशवासियों के हित में क्या कुछ कर सकते हैं, तमाम मूल मंत्र अपने संबोधन में अक्सर देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ भी जो लोक सेवक हैं उनके साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ की। लोक सेवकों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात, जिसमें उनके साथ संवाद करते हुए नजर आए और कैसे उनकी एक अहम भूमिका देश को विकसित बनाने में हो सकती है। 2047 विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको कैसे हम और तीव्रता के साथ उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और खासतौर से लोक सेवकों को प्रधानमंत्री ने शिल्पकार कहा है। एक महत्वपूर्ण भूमिका जाहिर तौर पर जो तमाम लोक सेवक हैं ये निभाते हुए नजर आएंगे देश को विकसित बनाने के लिए। और इस दौरान किस तरीके से, किस दिशा में हमें काम करने की आवश्यकता है, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ किया। नागरिकों को सेवाएं देने की बात कही जाए, सुविधाएं देने की बात कही जाए, या किस तरीके से जब अलग अलग योजनाओं के क्रियान्वयन की बात कही जाती है, उन सब पर बातचीत करते हुए नजर आए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहुल गांधी की, जिनके बोल एक बार फिर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। जैसा सोचा जा रहा था कि राहुल एक बार फिर विदेशी जमीन से देश की मोदी सरकार और देश के आंतरिक मुद्दों पर बोलेंगे, वैसा ही हुआ। उन्होंने बोस्टन में ब्राउन यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ एक सत्र में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने पिछले साल हुए महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया। उन्होंने देश की चुनाव प्रणाली और निर्वाचन का, खासतौर से निर्वाचन आयोग की मंशा को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमारे लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है और यह बिल्कुल साफ है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं विवादित बयान राहुल गांधी का यहाँ, जिसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आ रही हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम देख चुके हैं इस तरीके से राहुल के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आते हैं विदेशी धरती पर। और खासतौर से विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर बीजेपी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत का अपमान किया है। राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस दौरान संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी याद रखें कि उसने डकैती की है। उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस डकैती का केस है। विदेश में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जिस थाली में खाते हैं उस पर छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे।
नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। वहीं विदेशी धरती पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर आरोप लगाने पर लगातार बीजेपी की तरफ से जो कड़ी प्रतिक्रिया है वो जाहिर की जा रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं, यही उनकी पहचान बन चुकी है। ये यही दिखाता है कि कुछ लोग पीएम मोदी का विरोध करते करते भारत के विरोध में उतर आए हैं। भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन दरअसल तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए नजर आए यहाँ पर शहजाद पूनावाला की अगर बात तक की जाए। और ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के इस तरह के जो बोल हैं वो सामने आए हों। इससे पहले भी विदेशी धरती पर राहुल गांधी जो है विवादास्पद बयान देते रहे हैं। खासतौर से अगर बात तक की जाए, संवैधानिक संस्थाओं की बात की जाए, लोकतंत्र की बात की जाए, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं सितंबर 2024 की, तो अमेरिका यात्रा के दौरान चीन को लेकर एक बार फिर से अपना जो प्रेम है उन्होंने जगजाहिर किया था। तारीफों के पुल बांधते नजर आए थे, चीन के लिए बताया था कि किस तरीके से वहाँ पे ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने सीधे सीधे लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर इससे पहले भी सवाल उठाए हैं। लगातार वो इस बात को कहते आए हैं कि स्वतंत्र रूप से जो चुनाव आयोग है वो काम नहीं कर रहा है। साथ ही सितंबर 2023 बेल्जियम में राहुल गांधी ने भारत में कहा कि भेदभाव और हिंसा बढ़ी है। उनका कहना था कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जब से इस तरह के मामले बढ़े हैं। मार्च 2023 में ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, चीन मीडिया से विवादास्पद जासूसी मुद्दों पर भी अपना बयान दिया और ये भी आरोप लगाया कि जासूसी की जा रही है, सरकार जासूसी करवा रही है। वहीं मई 2023 की अगर बात की जाए, अमेरिका ही यात्रा पर थे, वहाँ भी उन्होंने एक बार फिर यही राग अलापा। उन्होंने कहा कि भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। साथ ही मई 2022 की हम बात करें, लंदन में उन्होंने बयान दिया कि देश में ध्रुवीकरण बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस तरह के जो आरोप हैं वो लगातार इस तरह के जो बयान हैं वो देते आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं भारत की जो आंतरिक स्थिति की खासतौर से बात की जाए वो बताते हुए नजर आते हैं। और ये भी कहते हैं कि भारत, विश्व का जो स्थिति है भारत की वो बदल रही है। और जनवरी 2018 बहरीन का ये उनका एक बयान था। उन्होंने कहा कि भारत इस समय संकट में है, समाज में नफरत फैलाई जा रही है। खुद वो इस तरह के बयान देते हैं और आरोप लगाते हैं कि भारत में नफरत फैलाई जा रही है। अगस्त 2018 की बात की जाए, लंदन में उनका बयान आया था, आरएसएस भारत की संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। ये तमाम वो विवादास्पद बयान है राहुल गांधी के जो उन्होंने दिए हैं। सितंबर 2017 की अगर बात की जाए, टाइम्स स्क्वायर में उन्होंने ये बोला था कि भारत को कुछ ताकतें कहीं ना कहीं बांटती हुई नजर आ रही हैं और दुनिया में भारत की छवि को खराब कर रही हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे भारत की छवि को खराब करने की जो बात कह रहे हैं वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं। क्या भारत की छवि इनसे खराब हो रही है, सुदृढ़ हो रही है? आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से इसी तरह के जो बयान हैं वो उन्होंने दिया है, खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं वो विवादों में बिखरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल हम यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पैसे बड़े बदल गए हो यार। अब जेब से नहीं स्कैनर से आते हो, फिर भी बोनी पर सर लगाए जाते हो। पापा तिजोरी में नहीं, लेकिन महफूज अब भी हो, बदले हो, लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। हेलो जी।
400? मैं सिर्फ 400। पॉकेट खाली हो फिर भी पॉकेट में मनी हो। मॉडर्न हो गए हो लेकिन ख्याल अब भी सबका रखते हो। बदले हो लेकिन इतना भी नहीं बदले हो। पैसों का तरीका जितना भी बदले, हमारे लिए उसकी कदर नहीं बदलेगी। भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट्स ऐप। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। मीडिया प्राइम में लगातार हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बिगड़े बोल की, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया भी कहां पर और कब कब उन्होंने भारत के विरोध में इस तरह की जो बयानबाजी है वो करते नजर आए हैं। फिलहाल हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या माना जाए, विदेशी सरजमी पर पहुंचते ही राहुल के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आते हैं। देश की ना सिर्फ बुराई की बात की जाए, कहां कमजोरियां रही हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। और जैसा संबित पात्रा ने कहा कि कहीं ना कहीं पीएम मोदी का विरोध करते करते अब तो शायद देश का ही विरोध करने लगे हैं। देखिए मुकुल, बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि राहुल गांधी दरअसल ईडी का गुस्सा इसी पर निकाल रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिसमें वो 50,000 के मुचलके पर जमानत पर हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और उसमें ईडी ने चार्जशीट फाइल की है जिसमें बहुत गंभीर आरोप है कि कैसे जो सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको एक कंपनी बनाकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उसको हासिल करने का काम किया, और जिस पर यह पूरी जांच चल रही है, चार्जशीट दाखिल हुई है। अब ईडी जब जांच कर रही है, ईडी जब चार्जशीट पहली सामने आई है, तब हमने देखा कि देश भर में अब कांग्रेस के जो नेता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बचाव कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है जो ईडी कह रही है। तो अब बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी जो पहले भी विदेश जाते रहे और विदेश की धरती से भारत को बदनाम करने के लेकर कई बयान वो देते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि नेता विपक्ष है लोकसभा के, उनकी एक जिम्मेदारी है। हम जानते हैं कि भारत में जो नेता विपक्ष का पद है लोकसभा में या राज्यसभा में बहुत जिम्मेदार पद है। संसद में हम जानते हैं कि वो विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखते हैं, लेकिन आप जब भारत से बाहर विदेश की धरती पर भारत की किसी संस्था को लेकर सवाल उठाते हैं तो सवाल आप पर उठता है कि आप में क्या उतनी गंभीरता है, क्या आप उस पद की गरिमा को समझते हैं जिस पद को धारण कर रहे हैं आप, या फिर जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये सवाल राहुल गांधी के बयानों को लेकर पहले भी उठे हैं जब वो विदेश की धरती पर भारत की संस्थाओं को लेकर बयानबाजी करते रहे। अब चुनाव आयोग को लेकर जिन्होंने कहा, हम जानते हैं कि पहले ही मौका दिया जा चुका था। जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जब मौका दिया गया था तब हमने देखा कि कोई दल उस तरह से सामने नहीं आया। और राहुल गांधी पर यह सवाल इसलिए और गंभीर हो जाता है कि बिना तथ्यों के आरोप लगाने का जो एक मामला है वो राहुल गांधी पर इस बात को लेकर बीजेपी निशाना साधती रही है कि वो जब भी किसी मुद्दे पर बोलते हैं संसद के अंदर या बाहर, वो उसमें तथ्य नहीं होते, वो सिर्फ आरोप लगाकर चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि वो आरोप सही नहीं है और उसमें तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण सामने नहीं रख पाते। लेकिन जब आप भारत से बाहर विदेश की धरती पर जाते हैं तो देश की गरिमा का ध्यान रखना आपका काम है, फिर आप आरोप लगाते लगाते देश की गरिमा को भूल जाते हैं। तो ये गंभीर सवाल है। इसलिए बीजेपी आज ये कह रही है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, क्या आप देशद्रोही हैं? ये एक बहुत गंभीर बात आज बीजेपी ने कही। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और जिस तरीके से नेता विपक्ष हैं, लेकिन यहाँ तो नजर आता है कि भारत के लिए ही विपक्ष में नजर आते हैं वो, क्योंकि ना सिर्फ आंतरिक मामलों को लगातार बाहर बताना और जिस तरीके से वो पेश करते हैं कहीं ना कहीं, और खुद ये भी कहते हैं कि भारत की छवि खराब हो रही है, लेकिन खुद भी शायद वही काम कर रहे हैं, उसको ही बढ़ावा दे रहे हैं। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, जब भारत चीन संबंधों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी तब उनके बयान देखें। इससे पहले लोकसभा चुनाव से पहले जब उन्होंने विदेश दौरा किया था तब राहुल गांधी के बयान को देखें, तो इन बयानों से हमेशा ये सवाल उठे हैं कि जब वो विदेश की धरती पर जाते हैं, अमेरिका या कहीं और, तब इस तरह का बयान वो क्यों देते हैं जिससे भारत की जो संस्थाएं हैं उन पर सवाल उठता हो। और वो भी अब आप नेता विपक्ष के पद पर रहते हुए इस तरह का बयान देते हैं। और इसीलिए बीजेपी ने पहले ये सवाल पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो MOU साइन किया था चीन की पार्टी के साथ, और जो फंडिंग हुई थी
राजीव गांधी फाउंडेशन पर, उस पर सवाल पूछा था जब इस तरह के बयान सामने आए थे। और अब बीजेपी ये पूछ रही है कि आप पर देशद्रोह का आरोप क्यों न लगाया जाए, और जो ईडी ने चार्जशीट फाइल की, या जिस मामले में हो सकता है कि आगे राहुल गांधी को जेल हो जाए, तब जब भ्रष्टाचार का इतना बड़ा मामला है जिससे बीजेपी एक डकैती बता रही है, तो वो तब राहुल गांधी ये गुस्सा, ईडी का गुस्सा इसी पर उतार रहे हैं। ये बात आज बीजेपी ने कही है। बिल्कुल, यानी एक छटपटाहट शायद ईडी की है, और उसी वजह से लगातार जो संस्थाएं हैं, भारत की जो एजेंसीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं जो हैं, उन पर लगातार इस तरह के आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि उनकी ही छवि खराब की जाए। देखिए, कानूनी विकल्प हर चीज में होता है। आपके खिलाफ अगर कोई चार्जशीट कोई संस्था दाखिल करती है, तो आप उसमें आगे सुनवाई के लिए जाइए। आपकी पास वकीलों की एक फौज है। बीजेपी इस बात को कहती है कि कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ी है। आप कोर्ट में गए भी थे, आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली जो आपने पूरे मामले को रद्द करने की बात कही थी। क्योंकि इसमें बीजेपी का कहना है कि साफ साफ दिखता है कि कैसे नेशनल हेराल्ड की जो तमाम संपत्तियां हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित देश भर में, उसको यंग इंडिया कंपनी बनाकर कांग्रेस पार्टी से लोन दिलाकर, और फिर उसमें चूंकि 76% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हैं, तो उस यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड को खरीद लिया। और अब ये मामला सामने आया है कि तमाम कांग्रेस शासित राज्यों में किस तरह से नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन दिए जाते रहे खबर के नाम पर, न्यूज़पेपर के नाम पर, जबकि न्यूज़पेपर का प्रकाशन पहले ही बंद हो गया था। तो बीजेपी तमाम सवाल पूछ रही, तमाम तथ्यों को सामने रख रही है। और यही वजह है कि बीजेपी कह रही है कि देखिए, ईडी की चार्जशीट को लेकर, ईडी की जांच को लेकर गुस्सा है नेशनल हेराल्ड मामले में, इसीलिए राहुल गांधी इस तरह का बयान दे रहे हैं, संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। तो अब बहुत गंभीर सवाल बीजेपी पूछ रही है राहुल गांधी से। और कांग्रेस पार्टी के जो नेता देश भर में हम देख रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बचाव कर रहे हैं दरअसल ईडी के मामले में, उसमें भी सवाल पूछ रहे हैं कि चिदम्बरम जी ने लगता है कि ठीक से पढ़ा नहीं है, या वो जाहिर तौर पर अब देखना होगा किस तरह का पाए। बयान अब यहाँ सामने आता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता रहे थे किस तरीके से राहुल गांधी के जो बोल हैं बिगड़ते हुए नजर आए हैं, और लगातार इस तरह की जो बयानबाजी है वो करते रहे हैं। अब आइए